एक इतना इस पद पे जो आदमी है वो आदमी इस तरह की भाषा का प्रयोग करे जो राजनीति का मतलब राजा की नीति वो प्रजा को सुखी रखने के लिए होता है, ना कि प्रजा को दुखी करने के लिए। अब मारोगे क्या, छोड़ दो, तो ऐसी बात नहीं है। खापे इसीलिए होती तो खून भी माफ कर देती हैं खापे। तो आप क्यों ना अपना थोड़ा सा, जैसे समाज कह रहे हैं, थोड़ी सी वो बात मान लें तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। हमें खाप पंचायत, हमें संगठन की पंचायत, हमें कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी उत्तम जी से कि वो समाज के सामने आए। 5 आदमी बहुत हैं, समाज के सामने आए और कहे भाई मुझसे गलती है, मेरी जबान फिसल गई, मेरी जबान से कुछ गलत निकला और मैं माफ़ी मांगता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दो। नारनौंद कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारे समाज को ये लगे कि उनसे कुछ गलत शब्द निकल गए थे, उसके बारे में बुलाई गई थी। तो उन्होंने तो इस चीज की माफी मांग ली थी, कुछ शब्द निकले, मैं उनकी माफी मांगता हूँ, मेरे जो कहना था वो थोड़ा अलग प्रकार का था, उसकी माफी मांग ली थी उन्होंने। वो तो ये नारनौंद वाले जो यहाँ के तपा के लोग हैं वो ये चाहते थे कि भाई यहाँ आके हमारे मतलब बुजुर्गों को बताए, भाई माफी मांगे, तो यहाँ आके वो होना चाहिए था, न कि वहाँ। तो अभी आज आपकी जो मीटिंग हुई उसमें क्या निर्णय लिया गया? निर्णय ये लिया गया कि अब हमारे जो तपा प्रधान अभी वो गुजर गया था, तो उसके बाद अध्यक्ष गुजर गया था, तो उसके बाद जो भी अध्यक्ष बनेगा उसके बाद मीटिंग की अगली कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। तो मीटिंग जो है वो अध्यक्ष बनने के बाद होगी दोबारा। एजेंडा यही था कि जो गौतम जी ने जो अपशब्द बोले हैं किसी भी बिरादरी के लिए, तो सब बिरादरियों के ऊपर जाती हुई बात है, उसके ऊपर लेके हम सारे इकट्ठे हुए थे। सभी खाप पंचायतों के कई गांव के लोग आए थे, मौजूद आदमी जो पंचायतों में जाते हैं। और अभी ये फैसला हुआ कि जो यहाँ सतरोल खाप है उनका जो प्रधान चुने जाएगा, उसके बाद यहाँ पहले तो यहाँ बुलाए जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ये लेंगे संज्ञान में उनको। अगर यहाँ से वो समझ में नहीं आते उनके, तो उसके बाद फिर दोबारा से पूरे हिसार की, फिर पूरे हरियाणा की और सब खापें इकट्ठी होगी, फिर ये मामला संज्ञान में लिया जाएगा और सरकार तक, ऊपर मुख्यमंत्री तक हम जाएंगे इसको लेके कि एक इतना इस पद पे जो आदमी है वो आदमी इस तरह की भाषा का प्रयोग करे जो राजनीति का मतलब राजा की नीति वो प्रजा को सुखी रखने के लिए होता है, ना कि प्रजा को दुखी करने के लिए। अब इससे तो सारी प्रजा दुखी है, इसमें ना कोई ब्राह्मण की बात, ना कोई जाट, ना कोई नाई धोबी की बात। ये तो जैसे शब्द बोलता है उससे तो सभी दुखी हैं इस बात से। तो ये राजा की कोई नीति नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं कि अगर इसी तरह ये करता रहे तो समाज इसको सबक सिखाए, अगले इलेक्शन में ये कहीं से भी चुनाव लड़े उसमें इसका निर्णय ले, अगले इलेक्शन में सबक सिखाए और ऐसे लोगों को राजनीति से दूर करे। सार्वजनिक मंच से भी नहीं मांगी है कि गाड़ी में बैठ के एक आदमी से ये कहा गया, उसके बाद फिर से दोबारा एक सरपंच कौन सा सफीदों में, उसके बाद उसने इस तरह की बात कर दी, बेतुकी बात करी है, तो उसको भी तो कहना चाहिए ना, गौतम जी ने उसको भी तो कहना चाहिए, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है बीच में, बाद में फिर भड़का रहा है, ऐसे राक्षस है वैसे हैं। कहीं की सरकार के विषय तो कोई ऐसी मंशा नहीं है कि भाई आपस में लोगों को लौटाया जाए। अब सरकार की होगी तो उसके बारे में तो हमें ज्ञान नहीं, क्योंकि उस लेवल पर हमने ये देखा नहीं है कि हो भी सकता है ये इस तरह की चीजें आए, लेकिन अकेले आदमी की बात करें तो ये इतने बड़े आदमी को शोभा नहीं देती। हम तो उनसे कहेंगे कि अभी भी वक्त है कि गलती किससे नहीं होती, सबसे होती गलती। तो वो आके एक बार अपनी सतरोल खाप में आके इकट्ठा करके खुद आके, इनको ना जाना पड़े, अच्छी बात सभ्य बात तो ये है कि इनको ना जाना पड़े, वो आए और इनको इकट्ठा करके इन्हीं कहते कि मेरे मुंह से निकल गए, अब मारोगे क्या, छोड़ दो। तो ऐसी बात नहीं है। खापें इसीलिए होती तो खून भी माफ कर देती हैं खापें। तो उनके तो शब्द ही हैं, वापिस ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। सर, एक चीज देखने को मिली कि जहां पर भी ये शब्द यूज किया गया है ब्राह्मणों का इसमें, जी बिल्कुल, ये बात ब्राह्मणों पे नहीं जानी चाहिए। ये सिर्फ व्यक्तिगत बात है, किसी एक व्यक्ति की बात है। किसी एक व्यक्ति ने कहा, सारा ब्राह्मण समाज तो हमारा वैसे भी पूजनीय है, हमने तो ब्राह्मण समाज को तो श्रेष्ठ माना ना हमेशा से, और अब भी मान रहे, आगे भी मानेंगे, श्रेष्ठ जाति है। तो हम सिर्फ व्यक्तिगत बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति किसी भी जात का हो, अगर वो गलत बात कर रहा है तो हम उसके खिलाफ हैं। विचारधाराओं को संभालने की जरूरत है। जी बिल्कुल, इससे हमारे समाज को नुकसान भी पहुंच रहा है ना। जैसे कोई गलत बात कह दी, ऐसे कह दिया, कोई टोटका मार दिया और लोग हंस पड़े। आज समाज इस दौर में जा रहा है कि उसी बात पे हंस रहे हैं जो बात गलत है,
और उसको फिर दोबारा किसी कहीं और रिपीट कर देते हैं वो, तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये राजनीति नहीं है। सुभाष जी से कोई और सवाल है? जब सारे समाज अच्छे हैं तो समाज अच्छे हैं, समाज का इसमें कोई कसूर नहीं है, सारे प्रशंसनीय समाज हैं और सारे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जब कोई एक बात राम कुमार गौतम जी ने अपने मुंह से कही और उसका दुष्प्रचार पूरे समाज में, पूरी दुनिया में फैल गया, और उसमें सबसे बड़ी बात पुनिया साहब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो साथी हैं वो आगे बात फैला रहे हैं, राम कुमार गौतम जी के जो वक्तव्य हैं उनको आगे फैला रहे हैं। वो थोड़ा सा अपना मुंह राम कुमार गौतम जी की तरफ कर दें कि गौतम जी, आदरणीय गौतम जी, आप क्यों ना अपना थोड़ा सा, जैसे समाज कह रहा है, थोड़ी सी वो बात मान लें तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। हमें खाप पंचायत, हमें संगठन की पंचायत, हमें कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस समस्या को आदरणीय राम कुमार गौतम जी बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 5 आदमी बुलाए, अपने क्या नाम है, खाप से बुला लो, अपने आस पड़ोस से बुला लो, अब ब्राह्मण समाज से बुला लो, 5 बड़े मौजूद आदमी बुलाए, उनके सामने कहा भाई मेरे से गलती हुई और इस बात को थूक दो, आप लोग आगे बताओ, सारे समाज को बताओ। समाज बताएगा, समाज फिर सिर आंखों पर रखेगा। कौन कहेगा ये बात? राम कुमार गौतम जी। नहीं, उनको कौन कहेगा? उनको आपके माध्यम से भी कह सकते हैं। मैं कहता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ राम कुमार गौतम जी से, आदरणीय राम कुमार गौतम जी से, कि वो समाज के सामने आए, 5 आदमी बहुत हैं, समाज के सामने आए और कहे भाई मुझसे गलती है, मेरी जबान फिसल गई, मेरी जबान से कुछ गलत निकला और मैं माफ़ी मांगता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दो। जो चाहे ब्राह्मण समाज के ही हो, चाहे ब्राह्मण समाज के ही हो, मौजूद आदमी वो आगे बात कर देंगे जी। जो सफेदों में मीटिंग हुई, उस मीटिंग में तो उनको क्लीन चिट दी गई, जो कि फर्ज तो उन्हीं का बनता था। उन्होंने पहले तो उसकी निंदा करनी चाहिए, जो शब्द कहे, उन्होंने तो उनको क्लीन चिट दी उस मीटिंग में, दूसरे समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया। नहीं, उन्होंने ये तो चलता ही रहेगा फिर ऐसे तो। ये कहा ना किसी विशेष समाज को नहीं कहा, किसी को तो कहा है, मैं पूरे समाज के पूरे वर्गों की बात कर रहा हूँ, जिसमें जाट भी, ब्राह्मण भी, नाई भी, खाती तेली, जितने भी आते हैं, सारे वर्ग आते हैं। भावनाएं सबकी आहत हुई है, चाहे किसी के बारे में कहा हो। क्या ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत नहीं? क्या क्या सुनना पड़ रहा है? छोटे छोटे जो क्लिप बनाकर लोग, साथी वो क्लिप बनाकर पता नहीं क्या उलझुल वो फेंकते रहते हैं, ये गलत है। जो इस प्रकार की वो छोटी छोटी क्लिप बनाते हैं, वो ही राम कुमार गौतम जी से प्रार्थना कर लें कि आप एक बार 5 आदमियों के बीच माफी मांग लें, इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो अब क्या लग रहा है आपको कि जो आज की मीटिंग है, अब यहाँ नारनौल तपा का फिलहाल अध्यक्ष नहीं है, तो इसके बाद क्या मान के चले कि आगामी क्या रहने वाला है आपका स्टेप? सतरोल खाप खाप के वो दिवंगत हो गए कुछ महीने पहले, और वो प्रक्रिया चल रही है, पता नहीं कब करेंगे, 10 दिन में या 5 दिन में। जैसा कि प्रताप सर ने, भाई साहब ने बताया था कि मैं इस सतरोल खाप से संबंध रखता हूं और इस मीटिंग में आया हूं। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि जब तक हमारा प्रधान ना बने तब तक कोई फैसला ना लिया जाए, यानी प्रधान बनने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी।